प्रेज़ हालेलुया। यीशु मसीह के क़ुद्दूस नाम में आप सबको सलाम। और कन्वेंशन के आज दूसरे दिन में खुदावंद के घर में, खुदावंद की हज़ूरी में आप सबको खुश आमदीद दी। और मेरे लिए ये प्रिविलेज की बात है, एक दफ़ा फिर से मैं इस बात का ज़रूर इजहार करूँगा और इकरार करूँगा कि साल हर साल से खुदावंद मुझे ये इस्तेहकाक, ये प्रिविलेज, ये मौका बख्श रहा है कि आप लोगों के दरमियान, इस कलीसिया के दरमियान आकर खुदा की खिदमत करूं, कलाम की खिदमत करूं। और जिस पाक बुलावे में खुदा ने बुलाया है, उसकी मेहरबानी से, उसके फ़ज़ल की तौफीक से उस बुलावे के मुताबिक इंजील का इश्तिहार दे सकूं। और मैं आज शुक्रगुजार हूं कि खुदा के खादिम पास्टर नासिर खान साहब भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं, जो खुदा के कलाम की दानाई से मामूर हैं। और मुझे ये मालूम है कि मुकामी कलीसिया खुदा के खादिम को भी बहुत लाइक करते हैं और बरकत पाते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये भी मेरे लिए प्रिविलेज है कि उनकी मौजूदगी में कन्वेंशन के इस दूसरे दिन में कलाम की खिदमत करूँ। तो हमारा मजमून खुदा के घर की गैरत। आज मैं सारी आयत नहीं पढ़ूँगा, लेकिन हम जो इसकी मरकज़ी आयत है, कल हमने इसको बड़े इन डिटेल देखा। दूसरे बाब की, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई मुकद्दस इंजील का दूसरा बाब है। और अगर कलीसिया खड़ी होना चाहे तो यस, एज जो आपकी ट्रेडिशनल वे में आप इसको तलावत करते हैं। 17वीं आयत से पढ़ूंगा। चले, मैं 17वीं आयत से 22वीं आयत तक तलावत करूंगा। लिखा है, उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है, हमें कौन सा निशान दिखाता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदिस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 वर्ष में ये मकदिस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदिस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। इन आयत की वजह से खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन। तशरीफ रखिए। 7:48 हो गए हैं। आइजक भाई, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाऊं तो प्लीज मुझे कॉशन दे दीजिएगा। कल 10 मिनट मेरे ऊपर हो गए थे। कल हमने चूंकि कल फर्स्ट डे था, तो एक तो हमने इसके कॉन्टेक्स्ट को देखा, इस आयत के सियाको सबाक को देखा। फिर हमने यूहन्ना की इस इंजील के अंदर जो फसा के अलावा ईदें थीं, उनके रेफरेंसेस को देखा। फिर ईद मनाने की अहमियत को हमने कल देखा, ईदें मनाना क्यों ज़रूरी है और कैसे मनाई जाती हैं। उसके बाद यीशु मसीह का हैकल में अपीयर होना, और इस स्पेसिफिक मौके पर ईद फसा पर उसका हैकल की सफाई, उसकी ततहीर के हवाले से जो हमें ज़ील नज़र आता है। इस ज़ील के जो यूनानी ज़ुबान जो ज़ीलॉस के मुख्तलिफ उर्दू तराजम हमने देखे। अंग्रेज़ी में ज़ील और जेलस 2 लफ्ज़ गैरत के लिए इस्तेमाल होते हैं। ही इज़ ए जेलस गॉड, यानी वो गयूर खुदा है। और फिर एक ज़ील, और फिर ज़ील के मुख्तलिफ तराजम जो उर्दू में, उर्दू बाइबल के अंदर इस्तेमाल हुए, हमने उन पर गौर किया कि न्यू टेस्टामेंट में मुख्तलिफ किताबों में 27 इन किताबों के अंदर कहां कहां पर इसका, किन तराजम के अंदर इसका जिक्र आया है। तो जिन्होंने इसका तर्जमा किया, उन्होंने इस लफ्ज ज़ील का सिर्फ गैरत ही तर्जमा नहीं किया, सिर्फ इस जेलस का हसद ही तर्जमा नहीं किया, बल्कि इसके मुख्तलिफ हमें तराजम मिलते हैं। तो आज हम इसी 17वीं आयत के अंदर, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। कल हमने लफ्ज गैरत पर जोर दिया, आज हम
घर के बारे में देखेंगे कि क्यों घर इतना इंपॉर्टेंट है। कल हमने हाउस इन ऑर्डर को भी देखा और फिर हमने यीशु मसीह की अथॉरिटी को भी देखा कि हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए ये उसका कोई वो वायलेंट एंगर नहीं था, बल्कि ये राइचस और होली ज़ील हमें नजर आता है, जो घर के अंदर सरबरा अपनी अथॉरिटी को शो करता है। मेरे बाप का घर, और फिर किस तरह से यीशु मसीह खास खुदा को अपना बाप कहते हैं, और ये पैरेलल हमें एक चीज नजर आती है कि वो अपने आप को खुदा के बराबर किस तरह से ठहराते हैं। तो आज घर की अहमियत के बारे में देखेंगे कि मेरे बाप का घर, और फिर हमने ये भी देखा था मत्ती, मरकस और लूका यानी साइनॉप्टिक जो गॉस्पेल्स हैं, इन अनाजीले मुतवाफिका के अंदर इसी आयत को किस तनाजुर में पेश किया गया। और वहां पर मत्ती ने खाली कहा कि मेरे बाप का घर जो है दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन फिर यसाया के रेफरेंस और यिर्मयाह को कोट किया, और लूका ने मजीद एडिशन किया, इसकी डिटेल बताई कि मेरे बाप का घर जो है ये सिर्फ दुआ का घर नहीं, सब कौमों के लिए दुआ का घर है। और यही बात फिर हमें मरकस और लूका में मिलती है। तो अहद अतीक के अंदर जब हम खुरूज की किताब उसका 25वां बाब देखते हैं, तो हमें जिक्र मिलता है कि खुदा ने घर के बनाने के लिए खुद अपने बंदा मूसा को, जब वो पहाड़ पर 40 दिन रात रहा, निकालिए 25वां बाब खरूज की किताब का, तो खुदा ने अपने बंदा मूसा को हुक्म दिया, ना सिर्फ घर बनाने का हुक्म दिया, बल्कि अगर आप इसकी 9वीं आयत देखें तो लिखा है और मस्कन, इसका जरा एको कम कर दे, एको बहुत ज्यादा, और 9वीं आयत में लिखा है, अगर आप बिल्कुल बंद कर देंगे तो फिर भी आवाज दब जाएगी, हल्का सा, बिल्कुल जब थोड़ा सा जोर लगे तो पीछे हल्की सी आवाज। ओके, 9वीं आयत में लिखा है और मस्कन और उसके सारे सामान का, अब देखें मस्कन का और उसके सारे सामान का जो नमूना, मॉडल, नमूना लिखा है, जो मॉडल मैं तुझे दिखाऊं, अभी दिखाया नहीं, तो खुदा ने उससे कलाम किया, ठीक उसी के मुताबिक उसे बनाना। सो एज इट इज, जिसका मतलब है कि कोई एक एंगल, जाविया, कोई इंच तक भी, यानी एक सूत्र दा भी फर्क ना पवे। ठीक से मुराद है कि जो तुझे मैं दिखाऊंगा, खाली हुक्म ही नहीं किया, बल्कि पूरा स्केच दिखाया, पूरा मंजर दिखाया, और कहा जो तुझे दिखाऊं उसी के मुताबिक उसे बनाना। अब आप देखें इसी 25वें बाब की 40वीं आयत में भी ये रिपीट किया गया है, और देख तू इनको ठीक इनके नमूने के मुताबिक जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है बनाना। सो एक आर्किटेक्ट जो टेक्चर है, एक जो मास्टर ड्राफ्ट्समैन है, वो हमें नजर आता है, एक अजीम नक्शा नवीस, एक शाहकार बनाना चाहता है इस जमीन पर। तो इसका मतलब है कि जो मस्कन जमीन पर बनने वाला है, उसका जो मास्टरमाइंड है, उसका जो मोटिवेटर है, उसके पीछे यानी कि मूसा के उस मस्कन के बनवाने के पीछे उसकी जो स्टिमुलेशन है, उसका जो मुहीज है, उसका जो मुहर्रक है, वो खुद खुदा है। और फिर यहां पर लिखा है 40वीं आयत में जो दिखाया गया है, इसका मतलब है कि इन आयात के अंदर आप पढ़ेंगे, जो पिछली आयत हमने पढ़ी है 9वीं आयत, 9वीं से 40वीं आयत के दरमियान में खुदा ने उसको वो सारा नक्शा ना सिर्फ बताया बल्कि दिखाया कि कैसे कैसे होना चाहिए। और 40वीं आयत में लिखा है जो दिखाया गया, फिर यही रिपीट किया गया है इसी बात को
26वें बाब की 30वीं आयत के अंदर, और तू मस्कन को उसी नमूने के मुताबिक, मैंने यहां पर लफ्ज नमूना लिखा हुआ है, मैंने क्या पढ़ा? नमूने के मुताबिक। जब भी कभी ये उर्दू पढ़ने का जो है, उर्दू के अंदर ये इसका अंदाज है कि जब भी कभी किसी भी सिंगुलर जो हे से लफ्ज खत्म होता है वो वाहिद है, अगर उसके आगे का, की, के, को, में, से, पर तक आ जाए तो लिखा हुआ वाहिद लफ्ज जमा पढ़ा जाता है। नमूने लिखा नहीं हुआ। नमूने लिखा होता तो एक से ज्यादा नमूने, एक से ज्यादा मॉडल्स होते, लेकिन लिखा वाहिद है। सो उसी नमूने के, क्योंकि आगे के आ गया है, मुताबिक बनाना जो पहाड़ पर तुझे दिखाया गया है। सो रिपीटेडली हमें इन 2 चैप्टर्स के अंदर फॉर 3 टाइम्स ये बात नजर आती है कि इसके पीछे, खुदा के घर के बनाए जाने के पीछे, इसकी मोटिवेशन, इसका मुहर्रक खुद खुदा है। और वो सिर्फ उसको ऑर्डर ही नहीं कर रहा, बल्कि साथ साथ उसको दिखाता जा रहा है। तो मेरे ख्याल के अंदर पहाड़ के ऊपर जो नक्शा उस वक्त में मूसा देख रहा होगा, ये कोई 3D 4D नक्शा होगा कि जिसके अंदर उसको खुदा घुमा रहा है और लेकर जा रहा है। शायद ऐसा ही कुछ हाल था जब यूहन्ना आरफ ने मुकाशफा की किताब का आगाज किया, तो उसने कहा कि खुदावन के दिन मैं रूह में आ गया, और फिर उसको हैकल, उसको खुदा के मस्कन और उसके अंदर सोने के 7 चिरागदानों में आदमजाद सा फिरता हुआ नजर आता है। फिर जो उसने मंजर, जो नक्शे खींचे हैं, हमें मालूम होता है कि खुदा कोई भी चीज जो जमीन पर करता है, जो खुदा कोई भी ऑर्डर, कोई भी हुक्म अपने नबियों की मार्फत जमीन पर अपने जलाल के लिए, अपनी मर्जी को जाहिर करता है, तो मालूम यह होता है कि जमीन पर किया जाने वाला वो काम आसमान का रिफ्लेक्शन है। सो जमीन पर सबसे पहले हैकल के बनाए जाने से पहले एक खैमा खड़ा किया गया, और ये खैमा आसमानी हैकल का, खुदा के आसमानी मस्कन का जमीन पर एक रिफ्लेक्शन हमें नजर आता है। सो खुदा ने मूसा को जो हुक्म दिया इस जमीनी मस्कन के बनाने का, ये दर हकीकत आसमानी मस्कन की तस्वीर था, और इसके थियोलॉजिकल डिफरेंट एस्पेक्ट्स और इसके हमें मुख्तलिफ ना सिर्फ पहलू, जाविये और पॉइंट्स भी नजर आते हैं। सेमिनार का टॉपिक है, इतना मुमकिन नहीं कि हर एक चीज को हम इन डिटेल बताएं, लेकिन किसी भी चीज के बनाए जाने का मकसद है। मेरे सामने माइक है, इसका मकसद है, सामने मोबाइल है, इसका मकसद है, पंखे हैं, लाइट्स है, हर एक चीज का मकसद है, और जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं इसके बनाए जाने का भी एक मकसद है। सो कल हमने इस बात पर भी गौर किया, प्लेस विद पर्पस, खुदा के घर का मकसद क्या है। सो खैमा इज्तिमा, जो टैबरनेकल इन द विल्डरनेस, जो इब्तदाई नक्शा जमीन पर हैकल का खैमा इज्तिमा की सूरत में हमें नजर आता है, जो जमीन पर इब्तदाई या पहली सकूनत गाह है खुदा की, और फिजिकल खुदा। और ये इसका मकसद क्या है, आप देखिए खरूज 25वां बाब उसकी 8वीं आयत। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 25वें बाब की 8वीं आयत, और वो मेरे लिए एक मकदिस बनाए, द होली प्लेस, एक मकदिस, सेंटिफाइड प्लेस, डेडिकेटेड प्लेस, ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूं। दिस इज द पर्पस, ये सोल पर्पस है खुदा के घर के बनाए जाने का, कि ही वांट्स टू डिवेल्प अमंग हिज पीपल। हम ऐसे खुदा को नहीं मानते जो अपनी मखलूक और इंसानों से दूर कहीं 7 आसमानों के पार रहता है। हम उस खुदा की बंदगी करते हैं जो हमारे दरमियान तख्त नशीन होता है, अपने लोगों के दरमियान सकूनत
करना चाहता है। सो दिस इज द पर्पस। और खुदा ने बावर करवाया कि मेरे रहने की जगह, मेरी सुकूनत गाह, क्यों? ताकि मैं उनके दरमियान, अमिडस्ट यानी अमंग देम, उनके दरमियान सुकूनत करूं। सो जब लफ्ज दरमियान आता है तो इसका मतलब है कि दिस विल बी द फोकल पॉइंट, ये सेंटर होगा। दरमियान से मुराद कि यू विल बी अराउंड मी, आप मेरे चारों तरफ होगे और मैं दरमियान में हूंगा। अगर खुदा हमारी जिंदगियों के मरकज में होगा और हम उसके चारों अतराफ में अगर हम होंगे और हमारी जिंदगियों का मरकज खुदा होगा, तो याद रखें खुदा का वादा है कि मैं उनको चारों तरफ से घेर के रखूंगा। अगर खुदा मरकज है तो इसका मतलब है प्रोटेक्शन फॉर द ऑल कॉर्नर्स है। और अगर खुदा मरकज नहीं है, खुदा इन डायरेक्शन है, तो याद रखें 3 जगहों से मार खा रहे होंगे। और हमारा खुदा ऐसा नहीं है। ये दीगर माबूद हैं जो सिमतों के पाबंद हैं, और हमारा खुदा मरकज मांगता है, सेंटर मांगता है। सो मैं उनके दरमियान में सुकूनत करूं। यही बात अगर हम खरूज 29वां बाब देखें और 29वें बाब के अंदर उसकी 43वीं से 46वीं आयत का अगर हम इसको पढ़ें तो लिखा यहां पर, और वहीं 43वीं आयत से, और वहीं मैं बनी इस्राएल से मुलाकात करूंगा। यानी ये जो टैबरनेकल है, एक्चुअली इट विल बी द टेंट ऑफ मीटिंग, दिस विल बी द मीटिंग प्लेस। और मीटिंग प्लेस में क्या है? जहां 2 फ्री कैन आपस में रफाकत में जगानगत में वक्त गुजारते हैं। दे विल एक्सचेंज देयर थॉट्स, तबादला ख्यालात करते हैं। दे विल शेयर देयर हार्ट्स। और वो ये क्या मीटिंग प्लेस क्या होती है? जहां 2 अफराद आपस में रूबरू, फेस टू फेस खड़े होते हैं। जैसे प्रोसोपोन लफ्ज ग्रीक के अंदर न्यू टेस्टामेंट में यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली आयत के अंदर है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। तो वो जो लफ्ज साथ प्रोसोपोन है, उसका मतलब है फेस टू फेस। तो ये जो है ये मीटिंग प्लेस है। दिस विल बी द टेंट ऑफ मीटिंग। और यहां पर लिखा है 43वीं आयत में कि मैं वहां पर उनसे मुलाकात करूंगा। सो हैकल के बनाए जाने से पेशतर जो खैमा इज्तिमा नजर आता है, जिसके नमूने पर फिर हैकल को बनाया गया, हम इस पर गौर कर रहे हैं कि ये टेंट ऑफ मीटिंग। और फिर आगे लिखा है, वो मकाम मेरे जलाल से मुकद्दस होगा। याद रखिए, हम कौन है जो खुदा के घर की तकदीस करे? खुदा अपनी मौजूदगी के सबब से अपने घर की तकदीस करता है, जहां खुदा का जलाल बहता है। और खुदा अपने होने के एहसास के वसीले से अपने घर को अपने लिए डेडिकेट करता है। सो अगर खुदा का जलाल नहीं है, अगर खुदा की हजूरी नहीं है, इसका मतलब है वो उसकी सुकूनत गाह नहीं है। सो खुदा फरमाता है कि वहां पर क्या होगा? मैं उस मकाम को जो मेरा जलाल होगा उससे मुकद्दस करूंगा। अब खुदा के जलाल के लिए बेशक लफ्ज कबूद इब्रानी के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। फजीलत, खूबी, उसकी जो है हशमत और बुजुर्गी के मीनिंग्स के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। डॉक्सा, रेडियंस ऑफ हिज इटर्नल लाइट ग्रीक के अंदर, या आइकॉन, हू बहू के मीनिंग्स में भी हमें इस्तेमाल नजर आता है। लेकिन जलाल दर हकीकत हिज ओन प्रेजेंस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुदा जिस जगह पर अपनी हजूरी रखता है, दर हकीकत उस जगह को ओन करता है। खुदा उस जगह को ओन करता है, क्योंकि खुदा रेंटेड प्लेसेस पर नहीं रहता। खुदा जिस जगह पर होता है उस जगह का मालिक होता है, वो रेंटेड प्लेस पर नहीं होता। इसलिए तो हमारे बारे में भी कहा गया है कि अब हम अपने नहीं हैं, हम कीमत से खरीदे गए हैं। जहां खुदा की डिवेलिंग प्लेस होगी वो रेंटेड प्लेस नहीं होगी, और खुदा विजिटर नहीं होगा। खुदा मस्कन का सुकूनत करने वाला वहां पर मुकीम होगा।
जैसे मकानों के मकीन होते हैं, वैसे खुदा अपने घर में सुकूनत करने के लिए है। तो खुदा का घर, खुदा की हजूरी, उसके जलाल, उसकी मौजूदगी की आमाजगाह है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी निजिस जगह पर उसकी हजूरी आए, किसी निजिस जगह पर उसका रूह उतरे, बल्कि खुदा अपनी होली ऑफ द होलीज के अंदर ईवन के सोचों में भी नापाकी बर्दाश्त नहीं करता। पाक तरीन मकाम के अंदर दिल में आने वाले किसी गंदे, किसी बुरे ख्याल को भी वो बर्दाश्त नहीं करता। उसकी आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती, और जो वहां पर तर्जमा है उसका मतलब है उसकी आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये उसका बनाने का मकसद है। 43वीं से 46वीं आयत। और जब ये घर बनाया गया, खैमा इज्तिमा, जब जिसकी गैरत के बारे में यीशु मसीह हमें इस कदर अपने होली ज़ील के अंदर नजर आता है कि वहां से जो तजारत करने वाले हैं उनको भगा रहा है, उसके पीछे उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जब ये घर बन गया, इसकी तकमील हुई, तो 40वां बाब खरूज की किताब, इसके अंदर लिखा है इसकी दूसरी आयत में, पहले महीने की पहली तारीख को, यानी अबीब महीना या निसान का महीना, जिस महीने में ईदे फसा उसकी 14वीं तारीख को मनाने का हुक्म था, और कहा गया कि ये तुम्हारे लिए महीनों का और साल का शुरू होगा, उसी पहले महीने की पहली तारीख को तू खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना। और फिर आगे लिखा है 16वीं आयत में, सो मूसा ने क्या किया, दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन को खड़ा कर दिया। इसका मतलब है उस टेंट को बनाने में पूरा 1 साल लगा, जबकि हैकल को बनाने के अंदर फिर 7 साल लगे। और फिर थोड़ी देर में हम उस पर भी आएंगे। अब जब ये खेमा खड़ा हो गया, तो अब खुदा किस तरह से अपने घर में उतरता है। 40वें बाब की 34वीं आयत में लिखा है, तब खैमाए इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया। अब जलाल को ज़हन में रखें, जलाल खुदा की इमीडिएट प्रेजेंस है। खुदा की जो इमीडिएट प्रेजेंस है, आपने इसका तर्जमा यह ज़हन में रखना है कि ये उसका जलाल है। जलाल हम बहुत सारी बातों में कहते हैं, उसका जलाल ज़ाहिर, उसका जलाल। तो इमीडिएट। और एक और बात थोड़ी सी इसके बारे में, ये असल में मिस अंडरस्टैंडिंग है, या हो सकता है कि मैं ही कहीं पर अभी तक इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सका, लेकिन अभी तक की जो मेरी कन्विक्शन है कि हम खुदा को जलाल दे नहीं सकते। हम खुदा का जलाल जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि वो सरापाए जलाल है। वो अपने जलाल में से हमें तो देता है, और हमें देकर इसलिए ताकि हम उसका जलाल जाहिर करें। मैंने अभी तक जितने भी ज्यादा रेफरेंसेस पढ़े हैं, मैंने कहीं पर भी इंसानों के हवाले से ये नहीं कहा कि जलाल दिया, बल्कि बाप बेटे को जलाल देता है, और बेटे ने जमीन पर उसका जलाल जाहिर किया, और बेटा अपना जलाल अपने शागिर्दों को देता है, ताकि शागिर्दों के वसीले से बेटे का जलाल जाहिर हो, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। सो हम उसको, वी कैन नॉट गिव हिम बैक द ग्लोरी, क्योंकि हम तो आप उसके जलाल के मुतमन्नी हैं, उसके जलाल के मोहताज हैं। उसकी इमीडिएट प्रेजेंस को ज़हन में रखिए। सो क्या हुआ यहां पर, वो मस्कन खुदावन के जलाल से मामूर हो गया, और मूसा खैमा इज्तिमा में दाखिल ना हो सका। वाय? क्योंकि वो अबर उस पर ठहरा हुआ था, खैमा इज्तिमा पर अबर ठहरा हुआ था, और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर था। ये फिजिकल जो अबर ठहरा हुआ है, आप यूं देखें कि ये एक बादल है जो उसके ऊपर ठहरा हुआ है, और मस्कन इतना होली हो गया खुदावंद की मौजूदगी के सबब से कि अंदर मूसा जो था वो उसमें दाखिल ना हो सका। और बनी इस्राएल के सारे सफर में यह होता रहा कि जब वो अबर मस्कन के ऊपर से उठ जाता तो वो आगे बढ़ते।
पर अगर वो अबर ना उठता, अभी ये आग की बात नहीं है, होली आग की बात नहीं है, अभी ये आर्क ऑफ द कवेनेंट की बात नहीं है, अभी ये मस्कन की बात है। कभी कभी हमारे ज़हन में आता है कि अहद का संदूक चूंकि लीड करता था, अहद का संदूक आगे जाता था, तो जहां लीड करता था वहां वो रुक जाता था, वहां लोग टेंट लगाते थे। लेकिन अहद के संदूक से पेशतर जो ज़ाहरी थियोफनी है, साइन है खुदा की मौजूदगी का, वो अबर था। अबर खैमा के ऊपर ठहरा रहता था, और जब अबर चलता था यानी अबर उठता था तो वो टेंट उखाड़ते थे और संदूक को उठाते थे और फिर चलते थे। फिर अबर ठहरता था, वहीं पर उस अबर के नीचे फिर खैमा इज्तिमा लगाते थे, और उसकी सराउंडिंग में गिनती की किताब के अंदर बड़ी डिटेल के साथ लिखा है कि खैमा इज्तिमा के अंदर मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब में कौन थे, और वो सेंटर में होता था, और कौन कौन सी जो कबीले थे वो कैसे, और चारों तरफ में लावियों के जो खानदान के लोग थे वो आगे फ्रंट से लीड कर रहे होते थे, और पीछे तीन तीन के कबीलों के हिसाब से लोग अपने खैमे लगाते थे। ये गिनती की किताब के अंदर बड़ी डिटेल के साथ लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर मस्कन के ऊपर खुदा का अबर है, और फिर आगे लिखा, मैं 38वें आयत पढ़ूंगा, और क्योंकि खुदावन का अबर इस्राएल के सारे घराने के सामने और उनके सारे सफर में दिन के वक्त तो मस्कन के ऊपर ठहरा रहता, और रात को उसमें आग रहती थी। सो दिस इज द होली प्लेस। खुदा का घर खुदा की सकूनत का है और खुदा का मकदस है। सो ये जो सेंचुरी दर हकीकत जो बनाई गई है, ये सेंट्रल पॉइंट था, ये उनका सेंट्रल पॉइंट था। और ये मूसा के बाद चूंकि यशुआ ने इसको लीड किया, तो ये खैमा इज्तिमा बियाबानी सहरा नूरदी के बाद तकरीबन 400-450 साल तक, यशुआ के दौर से लेकर सुलेमान बादशाह के दौर तक, ये खैमा इज्तिमा यानी टेंट टैबरनेकल उनको लीड करता रहा। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें, मिस्र से जब ये निकले, सलातीन की पहली किताब के 6 बाब के अंदर लिखा है, इसका टाइम फ्रेम भी दिया गया है। पहली आयत लिखा है, और बनी इस्राएल के मुल्के मिस्र से निकल आने के बाद 480वें साल में क्या हुआ, इस्राएल पर सुलेमान बादशाह की सल्तनत के 4थे बरस के अंदर उसने उसके दूसरे महीने में खुदावंद का घर बनाना शुरू किया। कल हमने देखा कि जो एक ज़बूर हमने पढ़ा, 69वां जो ज़बूर था, तेरे घर की गैरत मुझे खा गई, उसकी 9वीं आयत को कोट किया वहां पर यूहन्ना ने। तो दाऊद ने तो अभी हैकल को, खुदा के घर को बनाया ही नहीं था। तो यीशु मसीह जिस हैकल के अंदर आकर ये बात करते हैं, दर हकीकत ये तो सुलेमान ने इस हैकल को बनाया था। तो ये सुलेमान जो हैकल बनाता है, ये बनी इस्राएल कौम के मिस्र से निकलने के 480वें साल में अपनी सल्तनत के 4थे साल के दूसरे महीने में इसने इसको बनाना शुरू किया। और उसके बाद लिखा है 37वीं आयत 6 बाब की, और 4थे साल यानी ज़ीब के महीने में खुदावंद के घर की बुनियाद डाली गई, और 11वें साल जो बूल के महीने में जो 8वां महीना है, वो घर अपने सब हिस्सों समेत अपने नक्शे के मुताबिक बनकर तैयार हुआ। यूं उसके बनाने में उसे 7 साल लगे। ये बात हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आती है कि किस कदर ये जो घर है खुदा का सुकूनत गाह, इसको बनाने की अहद अतीक में अहमियत है। कि जब ये घर बन गया तो सुलेमान ने कहा कि मैं कौन हूं जो खुदावंद तेरे लिए घर बनाऊं, मेरी क्या हकीकत है। तो लेकिन फिर भी उसने दुआ की कि अगर कोई इस तरफ, अगर असीरी के मुल्क में भी बैठा हो और इस तरफ मुंह करके सिर्फ दुआ कर ले, तो खुदा तो उसकी सुन लेना। तो खुदा के बारे में उसने कहा, तू तो वो है जो आसमान में भी समा नहीं सकता। तो ये घर जो हमने यानी इंसानी हाथों ने तैयार किया है,
ये तेरे लिए क्या है, जबकि खुदा तो सारी जमीन का मालिक है, सारी जमीन पर सल्तनत करता है। बावजूद इसके उसने कहा कि खुदा, इस घर के बनाए जाने की लाज इस बात में है कि इस घर में लोगों की आसें और उम्मीदें पूरी हो, तो उनकी दुआओं को सुन लेना जो इस घर में आए, ताकि गैर कौमों के अंदर इस घर की अहमियत उजागर हो कि उनका खुदा उनके दरमियान में रहता है और लोग डर जाए इस बात से। और उसके बाद जब इन्होंने हैकल को मखसूस किया, कुर्बानियां चढ़ाई, तो इनकी हैकल के साथ ऐसी वाबस्तगी हो गई कि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने यहूदियों ने क्या करना शुरू कर दिया कि इस हैकल के बारे में एक अकीदा बना लिया कि हैकल चूंकि यरूशलेम के अंदर है, सो हैकल और यरूशलेम दोनों खुदा के लिए अबदी सुकूनत गाह है, दोनों यरूशलेम और हैकल। और इसके बारे में आप देखें 8वें बाब की, सलातीन की पहली किताब 8वां बाब 13वीं आयत, लिखा है, मैंने फियल हकीकत एक घर तेरे रहने के लिए, बल्कि तेरी दायमी सुकूनत के वास्ते एक जगह बनाई है। इसके बाद जबूर 132 11वीं से 14वीं आयत और फिर 78वें जबूर की 69वीं आयत हमें बताती है कि उन्होंने सयून को अटल करार दिया, सयून को अबदी सुकूनतगाह के तौर पर, खुदा की अबदी सुकूनतगाह के तौर पर सयून को या यरूशलेम को ठहराया। अब इस दौरान में हुआ क्या कि इन्होंने हैकल के खुदा के बजाय हैकल पर ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया, और जब ये इस किस्म की तोहम परस्ती आ गई तो उन्होंने अपनी रयाकाराना जिंदगी के अंदर खुदा की अहमियत के बजाय हाथों, इंसानी हाथों से बनाए गए मकदस को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दी। उस वक्त में खुदा यिर्मयाह की मार्फत हम कलाम होता है। यिर्मयाह अगर हम देखें 7वें बाब के अंदर, यिर्मयाह की किताब के अंदर हमें नजर आता है कि खुदा ने अपनी कौम से क्या कलाम किया। खुदा फरमाता है, झूठी, मैं यहां से पढ़ूंगा 30वीं आयत से, ओके। रब्बुल अफ़वाज, यिर्मयाह 7वां बाब, रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि अपनी रविशें और अपने अमाल दुरुस्त करो, तो मैं तुमको इस मकान में बसाऊंगा। यानी जो मकान उन्होंने कहा कि ये खुदा के लिए डेडिकेट है, यरूशलेम, सयून, खुदा की सुकूनतगाह, क्योंकि इसके अंदर हैकल है और हैकल में खुदा रहता है, लिहाजा ना हैकल बर्बाद होगी ना शहर बर्बाद होगा। खुदा फरमाता है, अगर तुम अपनी रविशें और अपने अमाल दुरुस्त करो तो मैं तुमको इस मकान में बसाऊंगा। यानी कि तुमने मुझे नहीं यहां पर रखा हुआ कि मेरे लिए घर बनाया और मुझे यहां पर रख दिया। खुदा को रख, क्या खुदा कोई तौबा नाउज़ुबिल्लाह को डेकोरेशन पीस है कि अपनी मर्जी से जहां मर्जी सजा दे। हुण खुदा नूं घर दिया नुक्कर दे दिए, नहीं हुण आ खुदा नूं इत्थों चुक के ओ नुक्कर दे दिए, हुण उधर मुंह करके दुआ कर लांगे। ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल द डायरेक्शंस। इसलिए खुदा मरकज का खुदा होना चाहता है, सिमतों का खुदा नहीं होना चाहता, क्योंकि सिमतों के अंदर मुकय्यद खुदा हमारा खुदा नहीं, हमारा खुदा मरकज का खुदा है, सिमतों का खुदा नहीं है। फिर मुंह जिधर मर्जी कर लिए, मरकज हमेशा खुदा ही होगा, मुंह हमेशा हमारा खुदा ही की तरफ होगा। और हैकल की बनावट इस किस्म की थी, अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। आगे लिखा है, और झूठी बातों पर भरोसा ना करो और यूं ना कहते जाओ कि ये है खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल। खुदावंद पर भरोसा करने की बजाय हैकल की तौम परस्ती में पड़ गए, घर की तौम परस्ती में पड़ गए, यानी अमाल और रविशें दुरुस्त नहीं, और कहते हैं खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल। अब आगे क्या लिखा है 5वीं आयत, क्योंकि अगर तुम अपनी रविशें और अपने अमाल सरासर दुरुस्त करो, थोड़े थोड़े नहीं, टावे टावे नहीं, विरले विरले नहीं, लिखा है सरासर दुरुस्त करो, अगर हर आदमी और उसके हमसाए में
पूरा इंसाफ करो, अगर परदेसी और यतीम और बेवा पर जुल्म करो, क्या लिखा है, ना तुसा पानी है, याद रखना, इतने ना वावा वारी आनी, ना नहीं मैं पानी, ना आप ही पाई जाना। और आगे क्या लिखा है, और इस मकान में बेगुनाह का खून बहाओ और गैर माबूदों की पैरवी जिसमें तुम्हारा नुकसान है करो ना करो, तो मैं तुमको इस मकान में और इस मुल्क में बसाऊंगा जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को कदीम से हमेशा के लिए दिया। बेशक आयत लंबी है लेकिन ये बड़ी जरूरी है, इसलिए मैं आयत को पढ़ रहा हूं। आगे लिखा है, देखो तुम झूठी बातों पर जो बेफायदा है भरोसा करते हो। क्या तुम चोरी करोगे, खून करोगे, जिना करोगे, झूठी कसम खाओगे और बाल के लिए बखूर जलाओगे और गैर माबूदों की जिनको तुम नहीं जानते पैरवी करोगे। आगे लिखा है, और मेरे हजूर इस घर में, अब कॉन्टेक्स्ट है, तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। अब इस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है आकर खड़े होगे और कहोगे हमने खलासी पाई, ताकि ये सब नफरती काम करे। पौलुस कहता है अपनी आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। असी फजल फजल कह के जो मर्जी करते जाने, खाते पीते जाने, फजल का दौर है, फजल का दौर है। लिखा है पौलुस ने कहा अपनी आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। और यिर्मयाह क्यों रोता है, कहता है कि तुम इस घर में आकर खड़े होकर कहोगे हमने खलासी पाई है ताकि ये नफरती काम करो। क्या तुम्हें खुदा ने मिस्र से छुटकारा दिया और तुम्हारे दरमियान में एक सुकूनतगाह को बनाया, क्या इसलिए कि तुम्हें लाइसेंस मिल जाए बदी का, गुनाह का, कि चूंकि खुदा हमारे दरमियान में रहता है इसलिए खुदा हमारी जंगें लड़ेगा और हम जो मर्जी करते रहे। पीछे मैं थोड़ा सा एक और मंजर पेश करना चाहूंगा। आपको पता है बलाम को बलक ने बुलाया था कि बनी इस्राएल कौम पर लानत का, तो उसने की करने के लिए गया, 3 मरतबा गया लेकिन नहीं हुई। वजह क्या थी, क्योंकि उनका खुदा उनमें रहता था। तो बलक ने उससे नाराज हुआ, उसने कहा कि मैं, चूंकि ये बात फिर आगे यशुआ ने उसको कत्ल भी किया और यहूदा के खत में लिखा है कि वो बलाम किसी गुमराही में पड़ गए। और फिर आगे मुकाशफा के अंदर जो है उसके बारे में लिखा है कि उसने चर्च, आई स्किप फ्रॉम माय माइंड विच इज चर्च, यस, परगमुन की कलीसिया को लिखा है, लेकिन 14वीं आयत, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, ये दूसरे बाब के अंदर मुकाशफा, इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं जिसने बलक को बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। तो निकलियों की ये तालीम थी और बलाम ने बलक को कहा कि भाई मैं बराह रास्त इनको कर्ज नहीं कर सकता, इसलिए कि इनका खुदा इनके दरमियान में रहता है, ऐद का संदूक है, मस्कन है, खुदा की सुकूनतगाह है, तो मैं इनको कर्ज नहीं कर सकता। तो उसने कहा लेकिन मैं तुम्हें एक तालीम देता हूं, नसीहत करता हूं, अगर तू वो काम कर लिया ना तो फिर जो है वो तुझे तेरा टास्क मकसद हासिल हो जाएगा। उसने कहा क्या करना, उसने कहा कि इनका खुदा इनके दरमियान में रहता है, लिहाजा कोई बंदा इनके साथ जंग नहीं कर सकता, कोई इनको हरा नहीं सकता। लेकिन अगर इनके दरमियान में बुत परस्ती आ जाए, जनाकारी आ जाए, हरामकारी आ जाए, इनका खुदा नाराज हो जाएगा। तो तुम क्या करना, अपने बॉर्डर्स पर गैर कौमों के जो मेले ठेले होते हैं और अपनी जवान बेटियों को भेजना, और ये नौजवान वेले 40 साल की कर दे सर, कोई वाई बीजी नहीं, सुबह सवेरे सवेरे उठे, मन इकट्ठा किया और सारे दिन की रोटी लभ गई, सुते डकार मारिया, खादा और मोड़ा चौका ते खलो रहे, बाद चो आंदिया जांदिया कुड़ियां ताड़ते रहे। तो अगर ये इनके मरासम तुम्हारे साथ बन गए, तुम्हारे मेले ठेलों में शरीक हो गए, तुम्हारियां न्याजा प्रसादा खानियां शुरू कर दितियां, अगर इनकी बेटियां तुम्हारे यहां आ गई, अगर तुम्हारी बेटियां इनके हाथ चली गई, अगर मखलूत नस्लें पैदा होना शुरू हो गई, अगर गैर कौमों के साथ इनके मुरासम बन गए, तो इनका खुदा नाराज हो जाएगा, इनमें से निकल जाएगा। जब खुदा निकल जाएगा तो कर्ज करने की जरूरत नहीं है फिर इनको कत्ल करना, क्योंकि खुदा इनको बचाने के लिए नहीं होगा। तो ये बात बलाम ने कही थी। यिर्मयाह आगे चलकर यही रोता है। तब खैमा इज्तिमा था, अब हैकल है, और यिर्मयाह क्या कहता है कि तुम्हें लाइसेंस मिला, तुम्हें मिस्र से छुड़ाया ताकि ये काम करो, और हैकल में आकर ये कहो और खुदा की हैकल, खुदा की हैकल, खुदा की हैकल। फिर आगे क्या लिखा है, क्या ये घर जो मेरे नाम से कहलाता है तुम्हारी नजर में डाकुओं का गार
लुका में लिखा है डाकुओं की खो, यानी रेबल्स, बागी, बगावत करने वाले, बदकार, जनाकार, क्या ये उनकी पनाहगाह बन गई है? डाकुओं की खो है। देख, खुदावंद फरमाता है, मैंने खुद ये देखा, बस अब मेरे उस मकान को देखो जाओ जो सैला में था, जिसको मैंने अपने नाम के लिए कायम किया। पहले यरूशलेम में रहने से पहले सैला के मुकाम पर था, और फिर बनी इस्राएल की शरारत के सबब से उसको तबाह किया गया। खुदावंद 14वीं आयत में फरमाता है, मैं इस घर से जो मेरे नाम से कहलाता है, जिस पर तुम्हारा एतमाद है। अब खुदा से ज्यादा एतमाद किस पर है? हैकल पर, खुदा के घर पर, कि जी कोई गल नहीं जी, हैकल है ना साडे विच ते कोई गल नहीं, खैर ही है, जो मर्जी कर दे फिरिए। हैकल बदी का लाइसेंस थोड़ी था। तो खुदावंद फरमाता है, जिस पर तुम्हारा एतमाद है, और इस मकान से जिसे मैंने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को दिया, वही करूंगा जो मैंने सैला से किया। वो बर्बाद हो गया, वो मकाम, वो प्लेस बर्बाद हो गई। खुदा फरमाता है, मैं यहां पर भी ऐसा ही करूंगा। और ऐसा हुआ। फिर खुदा ने जर्मिया ने जो इनको बार बार नसीहत की, रो रो कर कि अपनी बुरी रविशों से बाज आओ, नहीं आए। तो खुदा ने 586 कबल अज़ मसीह के अंदर नबूकदनेस्सर को फिर मुकर्रर किया। और क्या हुआ था? हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया। हैकल उनके लिए वो जगह बन गई थी कि भावे उंज खुदा नाराज कर दे रही है, कोई गल नहीं जी, हैकल है, हैकल हमारे दरमियान में है। तो हैकल प्लेस विद पर्पस। तो क्या ये डाकुओं की खो बन गई है? और तुम्हारी बद अमाली के बावजूद भी खुदा इस वजह से तुम्हारी सुनेगा कि तुम खुदा की हैकल में आकर हाथ उठाकर दुआ करते हो, जबकि तुम दुआ पर दुआ करोगे और मैं अपने कान फेर लूंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारा दिल नामख्तून है और बदी को अपने दिल में लेकर हैकल में बैठ जाते हो। तो यहां पर फिर लिखा है, जब ये इंडिकेशंस हो गई और खुदा ने खबरदार किया, उसके बाद हैकल की बर्बादी की वजह हिस्कियल की एक रोया के अंदर हमें नजर आती है। अगर आप हिस्कियल उसका 8वां बाब देखिए, तो 8वें बाब के अंदर लिखा है, हिस्कियल ने जो रोया देखी, यानी रोया देखा, ये असल में मुजक्कर है, 5वीं आयत 8वें बाब की। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, अपनी आंखें शिमाल की तरफ उठा। और मैंने उस तरफ आंखें उठाई और क्या देखता हूं कि शिमाल की तरफ मज़बा के दरवाजे पर गैरत की वही मूरत मदखल में है। नंबर 1 यहां पर। नंबर 2, फिर उसने कहा 7वीं आयत, वो मुझे सहन के फाटक पर लाया और मैंने देखा दीवार में एक छेद है। तो मुझे आवाज क्या आई? खुदावंद ने क्या फरमाया? ए आदमजाद, दीवार को खोद। और मैंने खोदा तो एक दरवाजा देखा। फिर उसने मुझे कहा, देख इस दरवाजे के अंदर जा। अब देख, यहां पर नफरती काम हो रहे हैं, जाकर यहां देख। फिर आगे क्या लिखा है? मैंने अंदर जाकर देखा 10वीं आयत में, और हर किस्म के रेंगने वाले कीड़े मकोड़े जानवर, सब तरह की सूरतें, बनी इस्राएल के बुत गिरदा गिर्द दीवारों पर मुनक्श है। यहां पर दूसरा काम, पहले गैरत की मूर्ति मदखल पर, फिर अंदर सहन के अंदर दरवाजा खुला और वहां पर दीवारों पर मूर्तियां, मुख्तलिफ किस्म की सूरतें कंधा है, बुत प्रस्ती। फिर आगे लिखा है, बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 शख्स। फिर लिखा है, वहां पर मैंने देखा जो बखूर जला रहे हैं उनके लिए। और 12वीं आयत, ऐ आदमजाद, क्या तूने देखा? बनी इस्राएल के सब बुजुर्ग तारीकी में क्या करते हैं, यानी अपने नक्शकारी की हुई है, उनका शानों के अंदर ये काम करते हैं। और क्या करते हैं? और फिर आगे खुदावंद, क्योंकि वो कहते हैं खुदावंद हमको नहीं देखता, खुदावंद हमको नहीं देखता। मतलब के लिटरल सोटी नहीं ना सिर ते वजदी, तो असी समझने हैं खुदा नूं पता ही कोई नहीं। लोग समझते हैं हम जो मर्जी करते हैं खुदावंद नहीं देखता, मतलब प्यो देखे तो चपेड़ मारदा है, ते खुदा दा कसूर करिए तो खुदा तो कुछ कहंदा ही नहीं। वही रूटीन की लाइफ है, प्यो गलत काम करता है वेख लवे तो चपेड़ मार देता है। लेकिन जब हम खुदा के बारे में सोचते हैं तो समझ रहे हैं इन्हें किसी ने आंख लेना। तो ये आगे लिखा है, ये क्या करते हैं? खुदा, वो समझते हैं कि खुदावंद हमको नहीं देखता, खुदावंद ने मुल्क को छोड़ दिया है। इसके विजन के अंदर खुदा उसको दिखाता है, वजूहात बताता है। क्या आगे क्या लिखा है? उसने फरमाया
अब तो क्या कर 14वीं आयत, हाँ वहां पर मकरूहात है, जो वो काम है मकरू काम जो करते हैं। अब 14वीं आयत, तब वो मुझे खुदावंद के घर के शुमाली फाटक पर लाया और औरतें वहां पर बैठी तमूज देवता के लिए नोहा करती हैं। तमूज सेमरामस के बेटे से के बारे में कहा जाता है और वो उनका देवता था सेमरामस। और तब उसने मुझे फरमाया, आदमजाद क्या तूने ये देखा? फिर बड़ी मकरूहात, मैं तुझे इससे भी बड़ी मकरूहात दिखाऊं। अब इससे बड़ी मकरूहात क्या है? वो मुझे खुदावंद के घर के अंदरूनी सहन पर ले गया। अब देखिए, एक सहन बाहर है जहां यीशु मसीह इनकी चौकियां उलट रहा है, एक अंदर का सहन है, फिर ये काहिनों का इहाता है, और फिर एक अंदर होली ऑफ द होलीज है। तो खुदावंद अब उसको अंदर के सहन के अंदर लेकर जाता है, और यहां पर क्या देखता है? क्या देखता है? खुदावंद की हैकल के दरवाजे पर आस्ताना और मस्बे के दरमियान करीबन 25 शख्स हैं जिनकी पीठ खुदावंद की तरफ, हैकल की तरफ है। अब पीठ इसका भी कॉन्सेप्ट है, और उनके मुंह मशरिक की तरफ है और मशरिक का रुख करके आफताब को सिजदा कर रहे हैं। अब इस बात को नोट कीजिए कि जब खुदा ने हैकल को बनवाया तो खुदा ने जो मेन एंट्रेंस थी, खुदा ने कहा था इसका मुंह मशरक की तरफ होना चाहिए। वजह क्या थी? वजह यह थी कि जब कोई भी पहले दरवाजे से गैर कौमों के सहन में दाखिल हो या फिर अंदरूनी इहाते में दाखिल हो, औरतों के इहाते के अंदर से जब वो काहिनों के इहाते में आए या फिर वो पाक तरीन मुकाम में आए, तो जो सारे दरवाजे हैं बाहर से आउटर गेट से लेकर पाक तरीन मकाम के अंदर तक सारे दरवाजे एक ही सीक्वेंस में होने चाहिए। और वो सीक्वेंस क्या है कि सारे दरवाजे मशरक की तरफ होने चाहिए। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब कोई भी शख्स खुदा के घर के अंदर आए तो उसका मुंह चूंकि मशरिक में दरवाजा होगा तो खुदा की तरफ होगा, और मशरिक के ऑपोजिट मगरिब है, यानी इस तरफ दरवाजा है, ये मशरिक का ये हिस्सा है। तो जब उसने एंटर होना है तो मशरिक की तरफ, ताकि मगरिब बाल देवता। अब वजह क्या है? मशरक से सूरज निकलता है, मशरक से सूरज निकलता है और वो बाल देवता को पूछते हैं। अब जब मशरक की तरफ दरवाजा है तो जिसने एंटर होना है उसने तो मुंह मगरब की तरफ करना है। तो खुदा ने इसलिए मशरक की तरफ दरवाजे बनाए कि जब कोई आएगा तो उसकी पुष्ट जो है वो सूरज की तरफ होगी, बाल देवता की तरफ उसकी पीठ होगी, और खुदा की तरफ उसका मुंह होगा, मगरब की तरफ उसका मुंह होगा। इसलिए दरवाजा मशरक की तरफ होगा, मशरक से दाखिल होंगे और आगे यानी पीछे उनके सूरज होगा, क्योंकि यहां पर लिखा है कि ये मशरक की तरफ रुख करके आफताब को सिजदा करते थे। अगर रुख मशरक की तरफ हो जाएगा तो खुदा पीठ पीछे चला जाएगा और वो चढ़दे सूरज नु सलामा करेंगे, बाल देवता को पूजेंगे। तो खुदा फरमाता है ये वो लोग हैं जिन्होंने मैनू कन्न मगर सुठिया है और मेरे वालों अपना ध्यान हटा के बाल देवता को पूज रहे हैं। पता नहीं केड़ी केड़ी किस्म के बाल असा बनाए ने, और अपने मकरूहात और अपने बुत हमने अपने दिलों में नस्ब किए हुए हैं। तो खुदा फरमाता है कि मशरक की तरफ रुख करके ये आफताब को सिजदा करते हैं। हैकल के दरवाजे इसलिए मशरक की तरफ बनाए ताकि ये एंटर हो तो इनका मुंह मगरब की तरफ हो, यानी खुदा के मज़बा की तरफ हो, और जो सूरज है वो इनकी पीठ के पीछे चला जाए। इसके बाद 17वीं आयत, तब उसने मुझे फरमाया आदमजाद क्या तूने ये देखा? क्या बनी यहूदा के नजदीक ये छोटी सी बात है? वो ये मकरूब काम करते हैं और मुल्क को जुल्म से भरते हैं और फिर मुझे गजबनाक करते हैं। तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। और हमने एक तर्जमा गजबनाक भी पढ़ा वहां पर जील के लिए, और जो इब्रानियों में लिखा। और देख वो अपनी नाक से डाली लगाते हैं। ये आज वो स्निफिंग करते हैं, कर देने नशा करते हैं, नक नाल डाली ला के खिंच देने, पन्नी लांदे ने। यहां पर लिखा है ये वो लोग हैं जो अपनी नाक से डाली लगाते हैं, यानी नशा करने वाले। और ये वो लोग हैं हर किस्म की बदी से भरे हुए लोग हैं। और
یہ اور ان کے بارے میں لکھا ہے میری آنکھ ان کی رعایت نہ کرے گی, میں ہرگز رحم نہ کروں گا, اور اگرچہ وہ چلا چلا کر میرے کانوں میں آہو نالا کرے تو بھی میں ان کی نہ سنوں گا. اب لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر خدا کی ہیکل پر تکیہ کیا تو خدا نے فرمایا کہ ہیکل بڑی ہے یا ہیکل کا خدا بڑا ہے. یسوع مسیح نے بھی یہ بات دہرائی, یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے. انہوں نے کہا کہ ہیکل اور اس کے خوبصورت پلرز اور دروازے اور اس کی دیواریں اور اس کی خوبصورتی اور 40 سال میں بنا, اور ہیکل کا پتھر اتنا آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا جیسے وائٹ ماربل. ہیرودیس بادشاہ نے اپنے محل کے اندر اس لیے لگایا تاکہ جب سورج کی شعائیں پڑے تو کوئی دشمن اس کے محل کی طرف چڑھ دے سورج دے ٹائم, یعنی دن کی روشنی میں حملہ نہ کر سکے, کیونکہ مغرب والے پاسے دے اونج سمندر پیندا ہے, بحیرہ کلزم بحیرہ روم پہندا ہے کہ سجے پاس مشرق لو کوئی بندہ چڑھ دے سورج اس کے محل کی طرف جو ہے وہ حملہ نہ کرے تاکہ کوئی دیکھے تو اس کی آنکھیں چندھیا جائے. اس قدر ریفلیکشن ہو, سورج پڑے دیواروں پر اور روشنی کو ریفلیکٹ کرے اور اگوں کچھ نظر ہی نہ آئے. تو یہ خوبصورتی وہ دکھا رہے ہیں, اور یسوع مسیح نے کہا یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے. تو لوگ ہیکل پر تکیہ کرتے ہیں, ہیکل کے خدا کو چھوڑ کر. تو خداوند ان سے فرماتا ہے اور خدا ناراض ہو گیا. اب اگر ہمیں یہاں پر دیکھیں 10ویں باب کی 4 آیت, تب خداوند کا جلال کروبی پر سے بلند ہو کر ہیکل کے آستانے پر آیا اور ہیکل بادل سے بھر گئی اور صحن خداوند کے جلال کے نور سے معمور ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا 18ویں آیت دیکھیں اسی باب کی, اور خداوند کا جلال گھر کے آستانے پر سے بھی روانہ ہو کر کروبیوں کے اوپر ٹھہر گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا 23ویں آیت 11ویں باب کی, اور خداوند کا جلال شہر میں سے اٹھا اور شہر کی مشرق کی طرف پہاڑ پر جا ٹھہرا. اور خدا ان سے ناراض ہو کر شہر کو چھوڑ گیا. جب شہر کو چھوڑ گیا تو شہر بھی برباد اور ہیکل بھی برباد. تباہی اور بربادی تب آتی ہے جب خدا کا جلال رخصت ہو جاتا ہے. خدا کی حضوری جس جگہ پر, جس گھر میں, جس زندگی میں, جس مقدس پاک رشتے کے اندر ہوگی, خدا اس کا ضامن ہوگا, خدا اس کا محافظ ہوگا. جہاں پر سے خدا رخصت ہو جاتا ہے وہاں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ابر چھایا رہتا تھا تو وہ لوگ اپنے ٹینٹس میں رہتے تھے, لیکن اگر کوئی شخص خدا کی پیس سے چلنے کی بجائے, کچھ لوگ ہیں جو تیز رفتار ہوتے ہیں, یہ ٹردا ہی نہیں پیا, سال ہو گیا بدل جاؤں کھلوتا ہے ٹردا ہی نہیں پیا, ابر اگے پیچھے ہوندا ہی نہیں پیا. تو اگر کوئی خدا کی پیس کے ساتھ نہیں چلتا, خدا کی رفتار کے ساتھ نہیں چلتا, یعنی تیز رفتار ہو جاتا ہے, تو وہ بھی خدا کے سائے سے, پروٹیکشن سے نکل جاتا ہے. وہ کوئی گارنٹی نہیں. اور جب خدا کا ابر چل رہا ہے, اگر ابر کے نیچے نیچے ہم نہیں چلتے, سلو رہ جاتے ہیں, سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں, نیم گرم پن کا شکار ہوتے ہیں, وہ پیچھے رہ جاندے نے, تو ان کے لیے بھی پروٹیکشن کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. جنگلی جانور آئے, درندے آئے, کھائے پیئے, دشمن آئے تلوار سے مارے, کچھ بھی ہو, بیمار ہو, کچھ بھی ہو, جو نیچے رہے گا نہ کپڑے پھٹے, نہ پاؤں سوجے, نہ جوتیاں ٹوٹی, کیونکہ وہ نیچے رہے. جو آگے گئے ان کی بھی گارنٹی نہیں, جو پیچھے رہ گئے ان کی بھی گارنٹی نہیں. اسی لیے 119 زبور میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہے. یہ نہیں لکھا مبارک ہے وہ جو تیز رفتار ہے, یہ بھی نہیں لکھا مبارک ہے وہ جو سست رفتار ہے. بندے تے خدا دے پر اسی مٹھے بڑے ہیں, ٹلے بڑے ہیں, بندے تے خدا دے پر اسی شوخے بڑے ہیں. تیز رفتار خدا رو شوخیاں وہاں کوئی جانے ہیں. نو, کامل یعنی پرفیکٹ ان یور پیس ود دا پیس آف یور ہولی لارڈ. تو پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے. تو یہ لوگ جب ہیکل سے جلال رخصت ہو گیا, یرمیا رو کر, اور پھر وہ یرمیا مصر میں چلا گیا, اور پھر ایک اور ڈیٹیل ہے یاد رکھیں. اس کے بعد جب بے شک زربابل اور یشوا کی قیادت میں پھر عزرا اور نہمیہ ہمیں نظر آتے ہیں. نہمیہ پھر روتا ہے, جلے ہوئے پھاٹک ہے, ٹوٹی ہوئی فصیلیں ہیں, اور وہ خدا کے گھر اور یروشلم کو دیکھ کر روتا ہے. پہلے تو وہ سن کر ہی رو کے برا حال ہو گیا. ارتخششتہ بادشاہ پوچھتا ہے تینوں ہویا کی ہے,
یہ دل کے غم کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ ہے وہ غم, پیشن, زیل, تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. یہ پیشن وہاں پر ہمیں نہمیہ میں بھی نظر آتا ہے. رو رو کر ہلکان بادشاہ کہتا ہے یہ دل کے غم کے سوا کچھ نہیں, تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. یسوع مسیح یہاں پر کھڑا معلول ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا خدا انسان کے بنانے پر معلول ہو کر ایک ڈیلیوج یعنی طوفان عظیم, نوح کے بڑے طوفان کو بھیج دیتا ہے, کیونکہ خدا کا دل غمگین ہوتا ہے. اپنے گھر کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ میرا گھر میرے سکونت گاہ, تم لوگوں نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. ہیکل 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 کرتے ہو لیکن ہیکل کے مالک کی عزت اور تکریم نہیں کرتے. ہیکل کے لیے تمہارے بارے میں رویے اس قسم کے ہیں, آؤ اپنی بری روشوں سے باز آؤ. تمہاری بد عمالی کے سبب سے خدا تم سے ناراض ہے. اور جس ہیکل میں یسوع مسیح کھڑے ہیں یہاں پر بھی ہیکل کی پامالی کی جا رہی ہے. بالکل وہی حال. ہیکل تباہ ہو گئی 70 سال کے بعد, یعنی حزقیل ہی 40ویں باب سے اگر ہم دیکھیں 70 سال گزرنے کے بعد پھر حزقیل کی ہی کتاب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر لکھا ہے 43ویں باب کے اندر 4 آیت, 70 سال جب گزر گئے, یہ حزقیل نہر کی بار کے کنارے 70 سال گزرنے کے بعد, اور 4 آیت, اور خداوند کا جلال اس پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے ہیکل میں داخل ہوا. اب دیکھیں جو قانون خدا نے بنایا جس کے لیے انسانوں کو خدا نے حکم دیا, مشرق مین انٹرنس ہے, اور گھر کا مالک جو ہے وہ کندھا ٹپ کے نہیں آندا, چور دروازے چو نہیں آندا, مین انٹرنس کے لیے, اور خدا خود بھی اسی مین انٹرنس سے داخل ہو رہا ہے. خداوند کا جلال ہیکل کے اندر وہی پھاٹک جس کا رخ مشرق کی طرف ہے ہیکل میں داخل ہوا. اور 5ویں آیت میں لکھا ہے اور روح نے مجھے اٹھا کر اندرونی صحن میں پہنچا دیا, اور کیا دیکھتا ہوں ہیکل خداوند کے جلال سے معمور ہو گئی ہے. مشرق کی طرف سے پھر خدا اپنے گھر میں واپس آتا ہے. 70 سال کے بعد دوبارہ گھر تعمیر ہوتا ہے, فصیلیں اٹھائی جاتی ہیں, پھاٹک لگائے جاتے ہیں, خداوند آتا ہے. اور اب یہاں پر ہمیں فزیکل آرک آف دا کوننٹ نظر نہیں آتا جو ہیکل یسوع مسیح کے دور میں تھی. ساری ہیکل بن گئی, عہد کا صندوق نہیں تھا. ہولی آف دا ہولیز کے اندر عہد کا صندوق نہیں تھا, پر اب وہاں پر اس ہیکل کے اندر ہمیں خدا کا بیٹا یسوع مسیح مجسم کلام خدا کی انسانی جامہ پہن کر اسی ہیکل کے اندر جسمانی حالت میں فزیکل اپیرنس نظر آتی ہے. یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بڑا یعنی ہیکل کا مالک ہے. اب اس کی موجودگی میں بھی لوگ بدی میں گناہ میں پڑے ہوئے ہیں اور تجارت کا کام کر رہے ہیں. پھر کوڑا لے آ, اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک ہمیں منظر نظر آتا ہے جڑے کہتے نا کوئی گل نہیں خیر ہے ستئی خیرہ. یاد رکھیں یہ ایک چھوٹا سا ایک ہمیں یہاں پر ٹریلر نظر آتا ہے. پھر جب وہ اپنے ابدی جلال میں ابدی تخت پر آئے گا, کل خدا نے موقع دیا تو ہم اور بھی اس کے بارے میں سیکھیں گے, اب ہیکل کے بارے میں کل ایک نئے پرسپیکٹیو کے اندر. اس وقت میں جب وہ ابدی جلال میں ابدی تخت پر بیٹھے گا تو اس کوڑے تو اسی اینا زیادہ پریشان ہوئے. کل میں نے بتایا اسی دوسرے پاسے کھلو جانے ہیں, سانو ترس ہونا تے آندا جنہاں دی چوکیاں الٹائیاں. تو اس وقت میں لگتا ہے کہ یسوع نے کام غلط کیتا, دیکھو جی ایڈا حلیم اور اینا پیار کرنے والا اور محبت سے بھرا ہوا تو کوڑا پھڑ لیا, پھر اس وقت کیا حال ہوگا. تو آئیں اپنے برے اعمال اور بری روشوں سے توبہ کریں, اور یسوع مسیح یہاں پر ان کی درستی کرتے ہیں کہ تاکہ خداوند کے گھر کی غیرت یعنی خداوند کے گھر کی لاج رکھیں. یاد رکھیں ہر وہ بندہ جو خداوند کے گھر سے جڑا ہوا ہے خدا اس سے جڑا ہوا ہے, اس لیے اس کی اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہوگی. اگر بنی اسرائیل قوم اس بات پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم خدا کی چنیدہ قوم ہیں تو مارا بھی سب تو زیادہ کھا دیے.
کیونکہ جسے وہ بیٹا بنا لیتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ اسے وہ کوڑے بھی لگاتا ہے. تو جو خدا کے گھر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں خدا ان سے جڑا ہوتا ہے اور خدا کی ہیکل پاک ہے. آؤ اپنے اعمال پر اور اپنی بری روشوں پر غور کریں اور خداوند کے حضور میں توبہ کریں. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت